नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम रजौरी गार्डन के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, जहां एक बहुत ही शानदार म्यूज़ियम बना हुआ है। इस म्यूज़ियम के 3 माले हैं। जो सबसे पहला माला है ग्राउंड पर, वहां डायनासोर्स की तमाम प्रजातियों के बारे में बताया जाता है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। और उसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज आपको वहाँ के बारे में बताएँगे क्या कुछ यहाँ है बच्चों के लिए। ये देखिए, सबसे पहले नज़र डालते हैं, दिल्ली मेट्रो बनाई गई है। दिल्ली मेट्रो है ये, और मेट्रो के बारे में तमाम जानकारियाँ छोटे बच्चों को यहाँ दी जाती हैं। और ये जो म्यूज़ियम है, इसे न सिर्फ स्कूल के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो पूरा नेटवर्क है मेट्रो का, उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। और इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये एक तस्वीर है दिल्ली की सड़कों की, और किस तरह से मेट्रो ऊपर चलती है और सड़क परिवहन नीचे चलता है, वो इसमें बताया गया है। और ये म्यूज़ियम जो है, अगर आपके बच्चे यहाँ आते हैं तो उन्हें हमारे इतिहास के बारे में पता चलेगा। जो हमारे देश ने विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास किया है, जो उन्नति की है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अभी तक हमारे देश में जो साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने नए नए आविष्कार किए हैं, उसके बारे में बच्चों को यहाँ काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। अब देखिए, ये एक एनवायरनमेंट यहाँ पर दिखाया गया है और एक संदेश दिया गया है सेव अर्थ का। किस तरह से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, किस तरह से पेड़ पौधे होते हैं, सड़कों पर गाड़ियाँ चलती हैं, इमारतों के बीच में सड़कें बनी होती हैं, और ये तमाम जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं। और साथ ही साथ सामने आपको एक पोस्टर भी नज़र आएगा सेफ अर्थ का, जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, एयर पोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, और ये तमाम जानकारियाँ यहाँ दी जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और नई चीज़ यहाँ नज़र आएगी, हाइब्रिड ट्री जो होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं इमारतों के बीच में। और आपको दीवारों पर जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं भारत देश के, जिन्होंने नए नए आविष्कार किए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ विस्तृत जानकारियाँ मिलेंगी। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बच्चों को यहाँ जानकारी दी जाती है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से काम करता है, और ग्लोबल वार्मिंग में किस तरह से जो है हमें नुकसान भी हो सकता है, और कैसे हमें इसको कंट्रोल में रखना है, ये बताया जाता है। तो आपने पुरानी फ़िल्मों में भी देखा होगा कि जब मेले में बच्चे जाते थे तो उन्हें एक फ़िल्म दिखाई जाती थी। उस तरह की एक पुरानी मशीन यहाँ लगी हुई है, जो आज के ज़माने में कहीं नहीं मिलेगी। और कुछ ऐसा भी हुआ करता था भारत के इतिहास में, ये बच्चों को बताया जाता है। और पीछे की तरफ कैमरामैन से कहूँगा कि बच्चे देखिए, गोधली एक संस्था है बच्चों की, जिसे डॉक्टर CM भगत खुद ऑपरेट करते हैं। उसके तमाम बच्चे आज यहाँ पिकनिक स्पॉट पर पहुँचे हुए हैं, और ये हमारे विज्ञान क्षेत्र में जो देश ने उन्नति की है, उसके बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनके साथ तमाम टीचर्स मौजूद हैं, जो यहाँ तमाम चीज़ों के बारे में इन लोगों को बता रहे हैं। अब आपको ये यहाँ की ये तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, अर्थक्वेक कैसे आता है, वो इसमें बताया है। किस तरह से इमारतें खड़ी रहती हैं, और जब अर्थक्वेक आता है तो कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बताया जाता है। और ये एक ट्री यहाँ पर दिया हुआ है, ट्री में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। देखिए, इस तरह से ये सब कुछ जो बनाया गया है, ये हैंडमेड है, और एक क्रिएटिव माइंड के साथ इसे तैयार किया गया है। ये देखते हुए इसके मद्देनज़र कि बच्चों को आसानी से समझ आना चाहिए सब कुछ। और ये देखिए, दीवारों पर भी यहाँ कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा। साइंस अपैरेटस बेस्ड ट्री ये है। और इसके अलावा ये देखिए, रोबोटिक सिस्टम भी आपको यहाँ नज़र आएगा। इंडियन एस्ट्रोनॉट ये है, और वहाँ भी आपको देखिए कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। वेस्ट एज वंडर ये है, इसके बारे में पीछे लिखा हुआ है। एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन, जल के अंदर जो जीव जंतु हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। कितनी तरह की जो है जीव जंतु रहते हैं एक जल के अंदर, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, उनकी विस्तृत जानकारियाँ यहाँ दी गई है। क्योंकि वास्तविक तौर पर अगर कहा जाए तो बच्चों को ये सब नहीं पता होता है। बच्चों को ये सब कुछ जानकारियाँ दी जाए, उनके दिमाग में हमारे इतिहास के बारे में, विज्ञान के बारे में तमाम जानकारी उनके दिमाग में बिठाई जाए, ये सोचकर इस म्यूज़ियम को तैयार किया गया है। और यहाँ देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बारिश जब आती है तो उसके पानी को कैसे बचाया जाए, उसका कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है।
ये देखिए, ये अलग एक सेक्शन है जिसमें हैंडकूट है, फ़िश पॉन्ड है और मैजिक कंसर्ट ट्री है। ये देखिए तमाम चीज़ें यहाँ हैं, ये सब हैंडमेड है। सब कुछ आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मशीन से बनाया गया हो, सब कुछ हैंडमेड है। टीचर्स ने क्रिएटिव माइंड के साथ इसे तैयार किया है। और लास्ट टाइम जो हमने इस म्यूज़ियम की रिपोर्ट कवर की थी तो बताया गया था हमें टीचर्स के द्वारा कि कई लाख रुपए खर्च करके ये म्यूज़ियम इस उद्देश्य से बनाया गया है कि दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश भर के बच्चे यहाँ पहुँच सके और हमारे विज्ञान के बारे में समझ सकें, इतिहास के बारे में समझ सकें और देश के साइंटिस्ट ने किस तरह से एक उन्नति के नए नए आयाम को हासिल किया है उसके बारे में समझ सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप इस म्यूज़ियम के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं, ज़्यादा देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को अवेयर कराना चाहते हैं देश के इतिहास के बारे में, विज्ञान के बारे में, तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।